डियर स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस की एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह, थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट। The magnitude of the forces are 20 Newton, 25 Newton and 30 Newton, and the direction in which forces act are shown in the diagram, where sin A is 0.28, cos A is 0.96 and sin B is 0.6 and cos B is 0.8। यहाँ पे थ्री फोर्सेज हैं, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन और 30 न्यूटन, और ये डिफरेंट डायरेक्शन में। यहाँ एंगल ए कुछ इस तरह दिया हुआ है कि साइन ए इज 0.28 एंड कोस ए इज 0.96, whereas sin B is 0.6 and cos B is 0.8। शो करना कि शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस हैज अ जीरो कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन, यानी हॉरिजॉन्टली बैलेंस्ड है, ये हमने शो करना है। नंबर 2 शो करना है कि find the magnitude and direction of the resultant of the three forces। थ्री फोर्सेस के रिजल्टेंट की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। नंबर 3 पे द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फोर्स। इसको रिमूव करके एक और फोर्स लगाई। इसका इफेक्ट क्या होगा? द इफेक्ट इज दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज अनचेंज्ड इन द मैग्नीट्यूड बट रिवर्स इन डायरेक्शन। स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिप्लेसमेंट फोर्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करते हैं, Rx फाइंड आउट करते हैं। Rx इक्वल टू सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस समेशन Fx, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर हम इनको रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। एक आ जाएगा 25 cos A और एक वर्टिकल कंपोनेंट 25 sin A, और इसी तरह इस 30 न्यूटन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। 20 न्यूटन ऑलरेडी वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये बन जाएगा 25 cos ऑफ A माइनस 30, क्योंकि ये लेफ्ट पे है तो माइनस 30 cos ऑफ B। cos ऑफ A और cos ऑफ B की वैल्यूज प्लग करते हैं। cos ऑफ A की वैल्यू यहाँ पे दी है 0.96 और cos ऑफ B की वैल्यू यहाँ पे दी है 0.8। तो ये आंसर आ गया 24 और ये भी 24 आ गया। दैट मीन्स Rx की वैल्यू 0 होगी, which shows that the resultant of the three forces has a zero component in x direction, यानी कि हॉरिजॉन्टली ये इक्विलिब्रियम है। सिमिलरली हम Ry फाइंड आउट करते हैं। अब ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, उसको शो कर दिया। Ry क्या होगा? सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। तो ये फाइंड आउट करते हैं। 25 का वर्टिकल कंपोनेंट 25 साइन है, तो ये आ जाएगा 25 साइन ऑफ ए प्लस ये, क्योंकि ये भी ऊपर है, ऊपर एक्ट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो प्लस 30 साइन बी, और 20 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो इसलिए इसमें हम माइनस लगा देंगे। तो ये बन जाएगा 25 साइन ऑफ ए की वैल्यू 0.28, ये हमने प्लग कर दी, प्लस 30 साइन ऑफ बी की वैल्यू भी गिवन है, वो है 0.6 माइनस 20। तो ये सारी वैल्यूज आके अगर हम सारा सिंप्लीफाई करें तो Ry 5 न्यूटन की फोर्स हो जाएगी, यानी कि Ry आपके पास 5 न्यूटन है, Rx 0 है। इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टली ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन वर्टिकली ये है नॉन इक्विलिब्रियम। अपवर्ड ये एक्ट कर रहा है 5 न्यूटन की फोर्स। दैट मीन जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट R हम फाइंड आउट कर लेते हैं। R इक्वल टू Rx स्क्वायर्ड प्लस Ry स्क्वायर्ड and square root।
आर एक्स हमने फाइंड आउट किया है, वो 0 आया था। आर वाई 5 न्यूटन की फोर्स थी, 5 का स्क्वायर ले लेते हैं और फिर स्क्वायर रूट भी लेना ही है, तो ये आ जाएगा 25, दैट मीन आर 5 न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स 5 न्यूटन। और इसी तरह इसका थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स, तो ये बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ 5 ओवर 0 इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। रिजल्टेंट 5 न्यूटन की फोर्स और ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट को दोबारा देखते हैं कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फोर्स। अब 20 न्यूटन की फोर्स नहीं लेनी, कोई और फोर्स लेनी। फैक्ट इज दैट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज अनचेंज्ड इन द मैग्नीट्यूड बट रिवर्स इन डायरेक्शन। स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिप्लेसमेंट फोर्स। तो हमारे पास रिजल्टेंट 5 न्यूटन आया था और ये अपवर्ड है। तो अब हम अगर 20 न्यूटन की फोर्स को रिप्लेस करें किसी ऐसी फोर्स से कि मैग्नीट्यूड सेम रहे लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए, तो वो फोर्स सपोज एक्स फोर्स है, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 30 न्यूटन की होगी और ये डाउनवर्ड एक्ट करेगी, डाउनवर्ड एक्ट करेगी। थैंक यू।